प्रश्न यह है कि यज्ञ में आहुति के साथ स्वाहा बोलने की परंपरा क्यों है। मत्स्य पुराण में यज्ञ के संबंध में कहा गया है कि जिस कर्म विशेष में देवता, हवनीय द्रव, वेद मंत्र, ऋत्विक एवं दक्षिणा इन 5 उपादानों का संयोग हो उसे यज्ञ कहा जाता है। परमार्थ प्रयोजनों के लिए किया गया सत्कर्म ही यज्ञ है। हमारे ऋषि मुनियों ने यज धातु से निष्पन्न यज्ञ शब्द के 3 अर्थ देव पूजन, संगतिकरण और दान बताए हैं। देव पूजन यानी देवी देवताओं के सद्गुणों का अनुगमन कर परिष्कृत व्यक्तित्व बनाना। देव पूजन यानी देवी देवताओं के सद्गुणों का अनुगमन कर परिष्कृत व्यक्तित्व बनाना। संगतिकरण यानी एक विचारधारा के लोगों को स्वदेश से मिलन, संबद्धता, सहकारिता और एकता। दान यानी उदार सहृदयता, समाज परायणता और विश्व कौटुंबिकता। इस प्रकार इन तीनों सत्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ के माध्यम से होता है। यज्ञ के जरिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति, आत्मशुद्धि, आत्मबल वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और आरोग्य की रक्षा होती है। यज्ञ के जरिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति, आत्मशुद्धि, आत्मबल वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और आरोग्य की रक्षा होती है। यज्ञाग्नि की 5 विशेषताओं को पंचशील कहा गया है, जो इस प्रकार है। सदा गर्म अर्थात सक्रिय रहना, ज्योतित अर्थात अनुकरणीय बनकर रहना, संपर्क में आने वालों को अपना बना लेना, उपलब्धियों का संग्रह न कर वितरित करते रहना, लौ ऊंची रखना अर्थात चिंतन, चरित्र और स्वाभिमान को नीचे न गिरने देना। हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है, उसके संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके उन आहुतियों को देवताओं को प्रदान कर दिया। इससे देवता तृप्त हो गए, किंतु मनुष्यों ने यज्ञ करके जो आहुतियाँ डाली वे उन देवताओं तक नहीं पहुँची। तब देवताओं ने ब्रह्मा से अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा ने श्रीहरि के निर्देश पर भगवती स्वाहा का स्मरण किया। तब सर्वशक्ति निरूपणी भगवती अपना कला से, अपनी अंश से स्वाहा देवी के रूप में प्रकट हुई। अनुकूल अवसर देखकर ब्रह्मा जी ने भगवती स्वाहा के पास अग्नि देवता को भेजा। अग्नि देवता ने वहां जाकर सामवेद में कही विधि के अनुसार स्वाहा की पूजा और स्तुति की। स्वाहा देवी उनके अनुकूल हो गईं। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक दोनों का विवाह हुआ। तभी से ऋषि मुनि मंत्रों के अंत में स्वाहा उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह देवताओं को आहार के रूप में मिलने लगा। अग्नि द्वारा जलाए गए हविष्यान के सूक्ष्मांश गंध को भगवती स्वाहा ही देवताओं तक पहुंचाती है। इसलिए आहुति देते समय मंत्र के अंत में स्वाहा बोलना आवश्यक है, अन्यथा यह हविष्यान देवताओं तक नहीं पहुंचेगा और हवन निरर्थक हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को उत्पन्न किया तो उसने अपना सारा जीवन दुख, कष्ट और अभावों से घिरा देखा। उसने विधाता से शिकायत की, भगवान इस संसार में असहाय छोड़े गए हम मनुष्यों की रक्षा और पोषण कौन करेगा। पितामह ब्रह्मा बोले, तात यज्ञ द्वारा देवताओं को आहुतियाँ प्रदान करना, इससे संतुष्ट हुए देवता तुम्हें धन, संपत्ति, बल एवं ऐश्वर्य से भर देंगे। यज्ञ की अग्नि में आहुति डालते समय देवताओं के आह्वान, मंत्रोच्चारण करते समय अंत में स्वाहा कहा जाता है। चूँकि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए हमेशा अग्नि को भेंट करते समय स्वाहा बोलकर उनके माध्यम से भेंट करने का विधान है। स्वाहा का अर्थ सुआह यानी कि अच्छा बोलना भी है। धन्यवाद।